अचानक से मालदीव और भारत के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया है। सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड हो रहा है। इस बीच यह जानना भी बेहद जरूरी है कि मालदीव भारत की नाराजगी अफोर्ड कर भी सकता है या नहीं। मालदीव की अर्थव्यवस्था अपने पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर है, जो कि विदेशी मुद्रा आय और सरकारी राजस्व का बड़ा सोर्स है। कुल जीडीपी का लगभग 70% हिस्सा पर्यटन से आता है। इतनी ही आबादी को रोजगार पर्यटन के कारण ही मिलता है। भारत के पर्यटक मालदीव की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं। पिछले 2 सालों का आंकड़ा इस तथ्य को स्थापित कर देगा। बता दें कि 2021 में मालदीव में आने वाले पर्यटकों में लगभग 23% भारतीय थे। वहीं 2022 में लगभग 15% भारतीय थे। भारत मालदीव के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। संकट में पड़े मालदीव की सहायता भारत ने तख्ता पलट से लेकर जल संकट तक हर बार की है। मालदीव को भारत ने सैन्य सहायता से लेकर अनेक क्षेत्रों में मदद दी है। भारत के अनुदानों से मालदीव की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन मिलता रहा है। नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट मालदीव में भारत की अब तक की सबसे बड़ी अनुदान परियोजना है। 222.98 करोड़ रुपए की इस योजना का उद्घाटन मार्च 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा के दौरान किया गया था। बता दें कि भारत 2021 में मालदीव के तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा। अब दोनों देशों के आयात निर्यात को भी समझ लेते हैं। मालदीव से भारत मुख्य रूप से स्क्रैप धातुएं आयात करता है। वहीं मालदीव भारत से क्या आयात करता है? फार्मास्यूटिकल्स, रडार उपकरण, रॉक बोल्डर, सीमेंट, चावल, मसाले, फल सब्जियां और पोल्ट्री उत्पाद भी मालदीव भारत से मंगाता है। अब इस ताजा विवाद का कारण भी समझ लेते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण मालदीव की महिला मंत्री मरियम शिवना चर्चा में आ गई थी। हालांकि उनकी आलोचना के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा 2 और डिप्टी मिनिस्टर्स सस्पेंड हो गए हैं। मरियम ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद से सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा। बता दें कि 5 लाख से कुछ ज्यादा आबादी वाले मालदीव में बड़ी संख्या में भारतीय, जिनमें फिल्मी सितारे भी शामिल हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं। मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन मालदीव के नवनियुक्त राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू चीन परस्त माने जाते हैं। हालांकि भारत की सख्त प्रतिक्रिया के बाद मालदीव ने अपने मंत्रियों को सस्पेंड करते हुए सफाई दी कि इस टिप्पणी से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वहीं पीएम मोदी के लक्षद्वीप और अंडमान दौरे के बाद लोग मालदीव की जगह लक्षद्वीप और अंडमान में छुट्टियां मनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें सेलेब्स भी शामिल हैं। ऐसे में अगर ये बायकॉट का ट्रेंड जोर पकड़ता है तो इससे मालदीव को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।